हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं वेव मोशन के टॉपिक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन पीरियाडिक प्रोग्रेसिव वेव। तो हिंदी में बोलते हैं समतल आवर्त प्रगामी तरंग। तो समतल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। साथ ही इस वीडियो में इस इक्वेशन को निकालने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समतल आवर्त प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है इसकी। तो गाइज सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी मीडियम में कोई वेव प्रोपागेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर यानी ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो इसी प्रकार की वेव को हम बोलते हैं समतल आवर्त प्रगामी तरंग या प्लेन पीरियाडिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। क्लियर। तो गाइज आइए हम आपको सिखाते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं, वेव ग्राफ। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। जो वेव में किसी मीडियम में किसी पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, क्या स्थिति होगी, उसकी वर्जन से कितनी डिस्टेंस पर होगी, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये आपकी हो गई वाई, जो पार्टिकल कितना वाइब्रेट होगी, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसमें, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं कि कोई पार्टिकल t=0 पर कहाँ पे होगी, वर्जिन पर होगी। t=0 पर वो आपकी वर्जिन पर होगी, दैट इज O पर होगी। अगर ये वेव हमारी राइट में शिफ्ट हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इस वेव का ग्राफ बनेगा। तो ये वेव ग्राफ हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि इस वेव ग्राफ में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगी या फिर ये होगी, ये नीचे की होगी, ये ऊपर की होगी। तो यही मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसकी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो होगा इस वेव का, वो ये हो जाएगा, राइट। अब अगर t समय पश्चात कोई पार्टिकल जिसमें डिस्प्लेसमेंट y हो, राइट, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई पार्टिकल t समय पश्चात उस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट y हो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो उसका इक्वेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y = a sin ओमेगा t। कैसे, ये a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी, साइन ग्राफ है क्योंकि वर्जिन से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा। मैक्सिमम पोजीशन वाला क्या होता है, कॉस ग्राफ होता है, हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर ये साइन का ग्राफ है, दैट इज y क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t। क्लियर। ओमेगा जो है ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, t होता है टाइम, a होता है एम्पलीट्यूड होता है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाती है कि आफ्टर t समय पश्चात किसी पार्टिकल की y विस्थापन होने पर उसका विस्थापन समीकरण होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये ग्राफ आपकी राइट में शिफ्ट हो रही है और कुछ समय के बाद कोई पार्टिकल है जो यहाँ पे वर्जिन से a दूरी पर है, ठीक है, दैट इज पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ये अगर हम बोलें कि जो है ये आपकी वर्जिन से कितनी दूरी पर होगी, तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो आपकी x दूरी पर होगी और यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगी, x डिस्टेंस पर होगी। तो हम बात करते हैं कि इस a पॉइंट पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा। तो गाइज बात कर लेते हैं, एट पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट y अभी देखो राइट में शिफ्ट हो रही है, दैट इज यहाँ पर ओमेगा t के साथ में कुछ और आने वाला है। वो क्या आने वाला है, वो आपका फेज कांस्टेंट होने वाला है, यानी फाई आने वाली है। अब वो फाई जो है
पॉजिटिव में आएगी या निगेटिव में आएगी, तो हमने ये भी बताया था ना कि अगर वो आपकी ग्राफ जो है वो राइट में शिफ्ट हो रही है तो आपका माइनस के साथ में आता है, ओमेगा टी के साथ में वो माइनस के साथ आता है। अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रही हो तो वो जो है ओमेगा टी के साथ में प्लस में जुड़ जाता है। तो गाइज यहाँ पर जो y आएगा एट पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी माइनस फाइव आ जाएगी। फाइव क्या है यहाँ पे, तो फाइव जो होता है ये आपका फेज कांस्टेंट होता है, कि यहाँ पर पहुंची है, इस पॉइंट पर पहुंची है, इसलिए इसमें फाइव ही होगी, और फाइव जो है वो राइट में शिफ्ट होने के कारण माइनस के साथ आएगी। क्लियर हुआ। अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ में जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका ए है, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, तो वेवलेंथ हम ये कह सकते हैं कि जहां के बाद ग्राफ दोबारा रीसेट कर रही है, दोबारा अपने फॉर्म में आ रही है, मतलब यहाँ के बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से, इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी लेमडा होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, लेमडा होगी। तो अगर हम लेमडा के लिए देखेंगे कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो लेमडा डिस्टेंस के लिए जो फेज डिफरेंस आपका होगा वो 2 पाई होगा। कि इसी की बात क्या कर रही है, रीसेट कर रही है ग्राफ, तो हम कह सकते हैं कि लेमडा के लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होता है, 2 पाई होगा। तो हम कह सकते हैं सिंस लेमडा डिस्टेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो आपका 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा। इसलिए एट पॉइंट ए के लिए निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स डिस्टेंस के लिए निकाल लेते हैं। फाइव की वैल्यू यहाँ पे जो यहाँ पे हमने रखा था कि ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतना इंटू फाइव माइनस फाइव होगा। इस फाइव की वैल्यू जो है वो ए पॉइंट पर कितनी होगी, इसको हम निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं यहाँ से। लेमडा के लिए अगर 2 पाई होगा तो एक्स डिस्टेंस के लिए कितनी हो जाएगी। अब देखो एक्स जो है एक स्मॉल डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये पूरा डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस, तो कह सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस के लिए जो आपकी फेज डिफरेंस होगी दैट इज फाइव की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। क्लियर। यानी एक्स डिस्टेंस के लिए जो आपकी फेज डिफरेंस फाइव की वैल्यू होगी वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आनी चाहिए और आ भी रही होगी। तो फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो अब इस इक्वेशन यहाँ पे जो आपकी आई है फाइव इक्वल टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, अगर यहाँ पे हम इम्प्लाइज दैट 2 पाई बाई लेमडा को अगर हम के एक्स बोल दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फाइव इक्वल टू के इंटू एक्स हो जाएगा, जहाँ के क्या है, के प्रोपागेशन कांस्टेंट है, के को हम संचरण नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई लेमडा है। तो हम इस फाइव की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर यहाँ इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो भैया यही आपकी हो जाती है क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन पीरियोडिक प्रोग्रेसिव वेव। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेकिन अभी ये टर्म में किस किस के की टर्म में है और ओमेगा के टर्म में है, ये कह सकते हैं हम कि ये के की टर्म में है और ओमेगा के टर्म में है। तो इसको हम चेंज करके किसी और टर्म में भी इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं। दैट इज कैसे, हमको पता है, देखिए गाइज थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा नीचे, इसलिए हमको थोड़ा मिटाना पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपका जो क्वेश्चन आया है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड वैल्यू मान रखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान रखें इसको हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि सिंस ओमेगा की बात कर लेते हैं कि ओमेगा के स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होती है, फार्मूला आपको याद होगा कि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, इंप्लाइज दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। एंड k इक्वल टू ऑलरेडी पता है 2 पाई बाई लेमडा,
इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ए वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा के स्थान पर क्या है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और यहाँ ऑलरेडी टी है तो यहाँ इंटू टी हो जाएगा, माइनस के के स्थान पे हम लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या है यक्स है, तो राइट कर लेंगे यक्स को भी ऐसे। तो यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको, देखो इनमें भी 2 पाई है इसमें भी 2 पाई है, दोनों में 2 पाई है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस यक्स बाई लेमडा, ये आएगा। यही इक्वेशन आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये सारे जो इक्वेशन हमारे आ रहे हैं ये आपके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए आ रहे हैं। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए बात करें कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए क्या होगा इक्वेशन का मान, इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पर वी आर क्या होगा, फाई जो आपका आएगा वो प्लस के साथ में आ जाएगा। यही इसमें अंतर हो जाता है कि यहाँ पे अगर कोई वेव राइट में ना होकर के लेफ्ट में शिफ्ट हो रही हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन होगा वो आपका माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए होगा इसकी वैल्यू वो आपकी हो जाएगी y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस एक्स बाई लेमडा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड होगा। ठीक है, थोड़ा सा और भी चेंज करके इस इक्वेशन की वैल्यू को बदल सकते हैं, दैट इज दूसरे टर्म में कह सकते हैं। जैसे जैसे याद रखिएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आई है वो y इक्वल टू आई है ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी और माइनस एक्स बाई लेमडा, ये आई है। इक्वेशन नंबर थर्ड था ये। इसमें हम कुछ और चेंज करके इस इक्वेशन को हम बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि v इक्वल टू एन लेमडा होता है, v इक्वल टू एन लेमडा होता है, इसलिए यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि n इक्वल टू वी बाई लेमडा। क्लियर है, n इक्वल टू वी बाई लेमडा हो जाएगा। दैट इज, इसको हम और कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, n के स्थान पर हम 1 बाई टी रख रहे हैं। 1 बाई टी, टी मीन्स टाइम पीरियड। आपको पता है कि n यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल की अपोजिट होती है। दैट इज n इक्वल टू 1 बाई टी हम राइट कर सकते हैं। दैट इज n के स्थान पर हम लिख रहे हैं 1 बाई टी, 1 बाई टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई लेमडा आ जाएगी। इसी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी है, लेकिन इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, v बाई लेमडा। 1 बाई टी के स्थान पर v बाई लेमडा, यानी v बाई लेमडा इंटू स्मॉल टी हो जाएगा, और माइनस यक्स बाई लेमडा। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसमें देखिए 1 बाई लेमडा इसमें भी है, 1 बाई लेमडा इसमें भी है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी आ जाएगा और माइनस यक्स आ जाएगी। तो दैट इज, ये भी आपकी जो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगी, और इसका इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये फोर्थ। तो अगर ये इक्वेशन हम निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए लिखना चाहें तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स हो जाएगी। जब आपकी ग्राफ जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट कर रही होगी तो उस टाइम जो है आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगा। तो गाइज देयरफॉर हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन पीरियाडिक प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 जो होते हैं समतल आवर्त प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाते हैं। राइट, ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।